Welcome you all, my dear students. I hope you I hope you all are fine. I am also fine. Today we are just going to discuss a topic which is known as heredity. Let us start the journey of heredity. In today's class, we will start from the definition of heredity. So, अक्सर आप लोग घरों में या आसपास सुनते होंगे जब किसी घर में एक बच्चे का जन्म होता है तो उस घर के लोग क्या कहते हैं, इस बच्चे का आँख मम्मी पर गया है, इस बच्चे का कलर पापा पर गया है, इस बच्चे का हेयर का पैटर्न मम्मी पर गया है। लोगों का ऐसे कहने का कारण है, एक्चुअली में होता क्या है, माता पिता से बच्चों में क्या होता है, गुण का ट्रांसफर होता है। यानी माता पिता में जो कुछ गुण हैं वो बच्चों में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो बच्चों में माता पिता से गुणों को आने के प्रोसेस को गुणों को आने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। एंड हेरिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ गोइंग ऑफ ट्रेड्स या कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी इज नोन एज हेरिडिटी। एंड how you can define heredity? So heredity is the process of transferring of traits or characters from parents to their offspring or progeny is known as heredity. Here you see the word offspring or progeny. Newborn baby, नवजात शिशु को ही हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकली क्या कहा जाता है, ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी। ऑफस्प्रिंग का ही दूसरा नाम क्या है, प्रोजेनी। यानी बच्चों में माता पिता से गुणों का क्या होना, ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है, हेरिडिटी। इसीलिए लोग कहते हैं कि बच्चे का आँख मम्मी पर गया है, बच्चे का कलर पापा पर गया है, बच्चे का हेयर का पैटर्न मम्मी पर गया है, कि बिकॉज कुछ गुण जो होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो माता पिता से बच्चों में आते हैं। तो गुणों का आना बच्चों में, पेरेंट्स से गुणों को आने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहा जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए क्या किए हैं, हम लोग कई सारे ब्रांचेस बना दिए हैं। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि द स्टडी ऑफ प्लांट इज नोन एज बॉटनी। अगर हम प्लांट्स का स्टडी करेंगे तो हम किस सब्जेक्ट में करेंगे, तो बॉटनी में करेंगे। अगर हम एनिमल्स का स्टडी करेंगे तो जूलॉजी कहलाएगा, तो जूलॉजी बन गया ब्रांच। अगर हम लोग माइक्रोब्स का स्टडी करेंगे, छोटे छोटे जीवों का अध्ययन करेंगे, वो क्या बन गया, माइक्रोबायोलॉजी। सिमिलरली उसी प्रकार हमने क्या किया, जेनेटिक्स में क्या, जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स बायोलॉजी का ही एक ब्रांच है जिसमें हम लोग जीन्स के बारे में, हेरिडिटी के बारे में, वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि वेरिएशन एक हेरिडिटी का ही टॉपिक है जो कि आगे आप पढ़िएगा उसको बेहतरीन तरीका से हम लोग समझेंगे। अभी फिलहाल हम लोग हेरिडिटी को समझते हैं। तो जेनेटिक्स क्या है, तो जेनेटिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट जीन्स, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। नो, एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट रहे हैं जिनका नाम है गिरगर जॉन मेंडल। हर कोई जानता है इनको, गिरगर जॉन मेंडल एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। गिरगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। आखिर इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा गया, कुछ ना कुछ रीजन तो होगा, इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। तो इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स इसलिए कहा गया क्योंकि पहली बार इन्होंने जीन का डिस्कवरी किया। पहली बार, फर्स्ट टाइम इन्होंने जीन को खोजा। किसमें, तो गार्डन पी प्लांट में। पहली बार गिरगर जॉन मेंडल ने गार्डन पी प्लांट में, मटर के पौधे में इन्होंने पहली बार जीन को खोजा। इसीलिए दैट्स वाई
ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। हालांकि जीन का डिस्कवरी तो गिरगर जॉन मेंडल ने किया, लेकिन जीन का नाम जीन इन्होंने नहीं दिया। जीन का नाम जीन देने वाले थे, एक व्यक्ति थे। उस व्यक्ति का नाम था जोहानसन। हियर यू सी जोहानसन। तो जोहानसन वाज द पर्सन हु गिव द नेम ऑफ जीन, जिन्होंने नेम का नोमेनक्लेचर किया। तो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, अक्सर लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जीन की डिस्कवरी गिरगर जॉन मेंडल ने की है, और जीन का नाम किसने दिया? तो जोहानसन ने। ठीक है। अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है, साइंटिफिक नेम दिए। जैसे राइस का लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, जैसे कि ह्यूमंस का होमो सैपियन साइंटिफिक नेम दिए। उसी प्रकार पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट को इन्होंने क्या नाम दिया? पाइसम सटाइवम। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट? तो द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट इज पाइसम सटाइवम। तो बेसिकली पाइसम सटाइवम गार्डन पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है। वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया नाम, वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया नाम को ही साइंटिफिक नेम कहते हैं। तो पाइसम सटाइवम इज द नेम ऑफ, it is the scientific name of pea plant, garden pea plant. कई बुक्स में here you see Pisum sativum. तो Pisum sativum is the scientific name of pea plant. उस बुक्स में sometimes heredity is also called inheritance. उस बुक्स में हेरिडिटी को इनहेरिटेंस के नाम से भी जाना जाता है। यानी कभी कभी हेरिडिटी की जगह इनहेरिटेंस वर्ड को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप कभी कभी हर बच्चे का दो नाम होता है, एक घर का नाम, एक स्कूल का नाम। तो इसी प्रकार हेरिडिटी को हम दो नाम से जानेंगे, एक हमारा हेरिडिटी हुआ और एक हमारा इनहेरिटेंस हुआ। तो डोंट बी कंफ्यूज। नाउ लेट अस मूव अहेड। अब ट्रेड्स क्या होते हैं? बेसिकली ट्रेड्स या कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ट्रेड्स को ही कैरेक्टर्स कहा जाता है। कैरेक्टर्स को बायोलॉजिकली हम ट्रेड कहते हैं, गुण। एक इंडिविजुअल के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर जो जो कैरेक्टर्स दिखता है, जो जो कैरेक्टर्स मौजूद है, उसी को हम लोग बायोलॉजिकली क्या कहते हैं? ट्रेड्स। वो हो सकता है हाइट, हो सकता है हाइट ऑफ इंडिविजुअल, स्किन कलर, त्वचा का कलर हो सकता है, हेयर का पैटर्न हो सकता है, फेशियल फीचर हो सकता है। तो दीज आर द ट्रेड्स, दीज आर द बायोलॉजिकली कॉल्ड ट्रेड्स। तो कैरेक्टर्स को ही बायोलॉजिकली क्या कहते हैं? ट्रेड्स कहते हैं। ट्रेड्स में भी कलर ऑफ स्किन, हेयर पैटर्न, हाइट ऑफ इंडिविजुअल, फेशियल फीचर्स etc. Now further, traits classified into two parts. First one is inherited trait and second one is acquired trait. हम लोग वन बाय वन सेपरेटली बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझने वाले हैं। इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है और एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं। Now see here, इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है? इनहेरिटेड ट्रेट्स वो ट्रेट्स हैं, वो कैरेक्टर्स हैं जो बच्चों में पेरेंट्स से एक्चुअली में आते हैं। बच्चों में पेरेंट्स से एक्चुअली में जो ट्रेट्स, जो गुण आ रहे हैं, उन्हीं ट्रेट्स को हम इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं। जैसे कि स्किन टोन मीन्स कलर ऑफ स्किन, हेयर पैटर्न, हाइट ऑफ इंडिविजुअल, फेशियल फीचर्स etc. These are the inherited traits that are actually transferred from parents to their offspring or progeny. इन बच्चों में जो माता पिता से गुण एक्चुअली में आ रहा है, उसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। ठीक है। और देन सेकंड वन इज एक्वायर्ड ट्रेट।
एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है? तो एक्वायर्ड ट्रेट्स वो गुण है जो जिसको जिसको कोई भी इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति अपने लाइफ स्पैन के दौरान, अपने लाइफ पीरियड के दौरान डेवलप करता है। सपोज एक पेरेंट्स है जो कि अनएजुकेटेड है और उनका जो बच्चा हुआ वो पढ़ लिख कर बहुत ही विद्वान बना, तो ऐसा नहीं है कि अगर माता पिता अनपढ़ है तो बच्चा भी अनपढ़ हो जाएगा। वो अपने मेहनत से, अपने लगन से विद्वान बना, तो अपने सीख कर प्रैक्टिस से क्या हुआ, वो विद्वान बना। तो इस ट्रेड को बोलेंगे एक्वायर्ड ट्रेड। ये ट्रेड जो है उनके माता पिता से बच्चों में नहीं आया है, वो अपने लाइफ पीरियड के दौरान, थ्रू द लाइफ टाइम के समय उसने क्या किया, प्रैक्टिस से, लगन से, उन कैरेक्टर्स को क्या किया, अपने अंदर डेवलप किया। तो ऐसे ट्रेड को बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड। अब अक्सर आप देखते होंगे कि माता पिता एकदम पतले दुबले हैं, पतला दुबला है, मान लो को पेरेंट्स हैं जो कि बहुत पतले दुबले हैं। अब उनसे एक बच्चा हुआ, 18 साल 20 साल का हो गया, उसके बाद वो जिम ज्वाइन कर लिया, जिम ज्वाइन करके वो अपने बॉडी सॉडी बना लिया। तो ऐसा नहीं कि अगर उसने क्या किया, अपने अंदर कैरेक्टर्स को डेवलप किया बाय द प्रैक्टिस से या लगन से, जिम गया, मेहनत किया और मेहनत करके वो अपनी बॉडी को बिल्डअप किया। तो उनके माता पिता तो पतले दुबले हैं लेकिन बच्चा पूरा बॉडी सॉडी बना लिया। एक ऐसा कैरेक्टर हुआ, ये हुआ एक्वायर्ड ट्रेट। यानी एक्चुअली में ये जो ट्रेट है उनके पेरेंट्स से नहीं आया है। वो बच्चा क्या किया, अपने लाइफ पीरियड के दौरान, थ्रू द लाइफ, अपने उन ट्रेड्स को क्या किया, अपने अंदर डेवलप किया। यानी acquired traits are those traits which are not transferred from parents to their offspring, while these traits are developed during the lifetime। यानी वो ट्रेड जो बच्चों में उनके माता पिता से नहीं आया है, वो एक्चुअली में क्या हुआ है, वो बच्चा अपने लाइफ पीरियड के दौरान अपने बॉडी में डेवलप किया है। तो ऐसे ट्रेड को हम एक्वायर्ड ट्रेड कहते हैं। जैसे इंटेलिजेंस हो गया, ऐसा नहीं है कि माता पिता के बच्चा अनपढ़ ही होगा, वो अपने लगन से, मेहनत से एजुकेटेड हो सकता है, इंटेलिजेंस हो सकता है, लर्निंग म्यूजिक। ऐसा नहीं कि अगर मान लो माता पिता सिंगर नहीं है तो बच्चा सिंगर नहीं बनेगा, बन सकता है, प्रैक्टिस से वो सिंगर बन सकता है। डेवलपिंग ऑफ मसल्स, जैसा कि आपको बताया मैंने कि अगर पेरेंट्स पतले दुबले हैं तो बच्चा भी पतला दुबला है, ये जरूरी नहीं है। वो मेहनत करके, लगन से, जिम ज्वाइन करके बॉडी सॉडी बना लेता है। तो दिस वाज द टाइप्स ऑफ ट्रेड। दिस इज ऑल अबाउट classification of trade. We have classified the trade into two categories. First one is inherited trade and second one is acquired trade. So now let us move ahead. Now